अगर मैं आपसे कहूं कि मकर संक्रांति के दिन की गई एक छोटी सी गलती पूरे साल की मेहनत को रोक सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आज मकर संक्रांति हमारे लिए सिर्फ एक रस्म बन चुकी है। तिल गुड़, दान और कुछ तस्वीरें। लेकिन संत रविदास जी कहते हैं कि जो पर्व समझ के बिना मनाया जाए, वह जीवन में प्रकाश नहीं बल्कि भ्रम पैदा करता है। यह वही दिन है जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है और उसी के साथ मनुष्य के कर्मों का हिसाब भी नई दिशा में बहने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि हम हर साल ये दिन मनाने के बावजूद वहीं के वहीं क्यों खड़े रहते हैं? धन आता है लेकिन टिकता नहीं, मेहनत होती है लेकिन संतोष नहीं मिलता। संत रविदास जी इसका कारण साफ बताते हैं कि हमने धर्म को परंपरा बना लिया और विवेक को छोड़ दिया। इस दिन गाय को खिलाना केवल दया नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, क्योंकि गाय प्रकृति और मनुष्य के बीच का संतुलन है। लेकिन जब उस संतुलन के साथ अज्ञान जुड़ जाता है तो पुण्य की जगह बोझ बनने लगता है। आज लोग जो मन में आए वही गाय को खिला देते हैं और समझते हैं कि कर्तव्य पूरा हो गया। लेकिन संत रविदास जी कहते हैं कि गलत विधि से किया गया सही काम भी गलत फल देता है। मकर संक्रांति पर दिया गया दान सामान्य दिन जैसा नहीं होता, यह सीधा जीवन की दिशा में जुड़ता है। इसलिए उस दिन जल्दबाजी, दिखावा और अज्ञान सबसे बड़ा दोष बन जाते हैं। संत रविदास जी समझाते हैं कि शुद्ध, सादा और बिना मिलावट का आहार शांत मन और विनम्र भाव से दिया जाए तो वही कर्म जीवन में स्थिरता लाता है। लेकिन अगर वही काम दिखावे या आदत में किया गया तो वही कर्म पूरे साल की कमाई को रोक सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग हर साल दान करते हैं फिर भी खाली रहते हैं, और कुछ लोग थोड़ा सा करके भी संतुलन पा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म को समझा। मकर संक्रांति कोई चमत्कार का दिन नहीं बल्कि चेतना की परीक्षा है। यह दिन पूछता है कि तुमने सिर्फ दिया या समझ कर दिया। और आज की यह कहानी उसी सत्य को सामने लाने के लिए है जिसे संत रविदास जी ने अपने जीवन से सिखाया, क्योंकि उनके लिए धर्म शब्दों में नहीं बल्कि सही समय पर सही तरीके से किए गए कर्म में बसता था। और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि संत रविदास जी सिर्फ चेतावनी देकर रुकते नहीं थे बल्कि समाधान भी बताते थे। वे कहते थे कि मकर संक्रांति पर की गई गलती केवल उस दिन की नहीं होती बल्कि पूरे साल की दिशा को मोड़ देती है। क्योंकि जब सूर्य उत्तरायण होता है तब प्रकृति स्वयं मनुष्य के कर्मों को स्वीकार करने की अवस्था में होती है। लेकिन प्रकृति भाव देखती है, दिखावा नहीं। आज यही कारण है कि लोग पूछते हैं, हमने गाय को खिलाया फिर भी जीवन में कमी क्यों है? संत रविदास जी कहते हैं, क्योंकि तुमने खिलाया नहीं, तुमने सिर्फ निपटा दिया। धर्म को काम की तरह किया और काम को बोझ की तरह गाय को दिया गया। भोजन अगर शुद्ध नहीं है, अगर उसमें जल्दबाजी है, अगर मन में अहंकार है कि हमने कर दिया, तो वही कर्म लौटकर जीवन में रुकावट बन जाता है। संत रविदास जी स्पष्ट कहते थे कि गाय को खिलाने का अर्थ यह नहीं कि जो बचा है वही दे दो, बल्कि जो स्वयं के लिए शुद्ध है वही अर्पित करो, क्योंकि दान वही फल देता है जो समानता के भाव से किया जाए। मकर संक्रांति पर अगर कोई व्यक्ति गाय को सादा, शुद्ध और बिना मिलावट का आहार शांत मन से देता है तो वह केवल गाय को नहीं बल्कि अपने भाग्य को पोषण देता है। लेकिन जब वही कर्म कैमरे, शोर और दिखावे के साथ किया जाता है तो उसका फल वहीं रुक जाता है। संत रविदास जी कहते थे कि जहां प्रदर्शन शुरू होता है वहां पुण्य की गति धीमी हो जाती है। आज समाज में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग धर्म को भी प्रतिस्पर्धा बना चुके हैं। किसने कितना दिया, किसने कहां दिया। लेकिन संत रविदास जी का रास्ता इससे बिल्कुल उल्टा था। वे कहते थे कि दान वह है जिसे करने के बाद मन हल्का हो जाए ना कि भारी। मकर संक्रांति के दिन गाय को दिया गया सही आहार केवल धन नहीं लाता बल्कि जीवन में ठहराव लाता है, क्योंकि जब कर्म सही होता है तो भाग दौड़ कम होने लगती है। आज लोग कहते हैं पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। संत रविदास जी इसका कारण बताते हैं कि टिकाव कर्म की शुद्धता से आता है। इस दिन सूर्य की ऊर्जा तेज होती है और उसी ऊर्जा में किया गया गलत कर्म कई गुना होकर लौटता है। इसलिए यह दिन जितना लाभ का है उतना ही सावधानी का भी है। संत रविदास जी कहते थे कि धर्म डर से नहीं समझ से किया जाना चाहिए, क्योंकि डर से किया गया दान बोझ बनता है और समझ से किया गया दान आधार बनता है। गाय को खिलाते समय मन में अगर यह भाव है कि इससे मेरा भाग्य बदलेगा तो वह भी एक प्रकार का लालच है। लेकिन अगर भाव यह है कि मैं प्रकृति के संतुलन में अपना छोटा सा योगदान दे रहा हूं तो वही भाव जीवन में स्थिरता पैदा करता है।
संत रविदास जी का पूरा जीवन इसी संतुलन की मिसाल है। उन्होंने कभी धर्म को ऊंची आवाज में नहीं बेचा, बल्कि शांत आचरण से जिया। मकर संक्रांति उनके लिए पर्व नहीं, बल्कि आत्म परीक्षा थी। और वे कहते थे कि जो इस दिन अपने मन को शुद्ध कर ले, वही पूरे साल हल्का रहता है। अब सवाल यह नहीं है कि आप गाय को क्या खिलाते हैं, बल्कि सवाल यह है कि आप किस भाव से खिलाते हैं, क्योंकि वही भाव पूरे वर्ष आपका पीछा करता है। और यही वह सत्य है जिसे आज का समाज भूल चुका है, लेकिन जिसे जानना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां संत रविदास जी केवल समझाते नहीं, बल्कि मनुष्य को आईना दिखाते हैं। वे कहते थे कि इंसान अक्सर अपने दुखों का कारण बाहर ढूंढता है, जबकि असली कारण उसके कर्मों की दिशा में छुपा होता है। मकर संक्रांति जैसे दिन इसी दिशा को ठीक करने का अवसर लेकर आते हैं, लेकिन हम उस अवसर को भी आदत में बदल देते हैं। आज लोग कहते हैं, हमने गाय को खिलाया, दान दिया, पूजा की, फिर भी जीवन में अशांति क्यों है? संत रविदास जी इसका उत्तर बहुत शांत शब्दों में देते थे कि क्योंकि तुमने कर्म तो किया, लेकिन चेतना को नहीं बदला। उन्होंने समझाया कि मकर संक्रांति का अर्थ केवल सूर्य का उत्तरायण होना नहीं, बल्कि मन का उत्तरायण होना भी है। जब तक मन दक्षिण की ओर यानी लोभ, दिखावा और जल्दबाजी की ओर भागता रहेगा, तब तक बाहर किया गया हर धर्म भीतर खाली ही रहेगा। संत रविदास जी कहते थे कि गाय को खिलाने से पहले यह देखो कि तुम्हारा मन क्या खा रहा है। अगर मन अहंकार खा रहा है तो बाहर दिया गया चारा भी फल नहीं देगा। मकर संक्रांति पर सही कर्म का अर्थ है अपने भीतर की गंदगी को पहचानना और उसे छोड़ना। गाय को दिया गया सादा और शुद्ध आहार तभी फल देता है जब देने वाला स्वयं भी भीतर से सादा हो। आज समाज में लोग धर्म को शोर में बदल चुके हैं, माइक, कैमरा और भीड़। लेकिन संत रविदास जी कहते थे कि धर्म शोर में नहीं, मौन में उतरता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस दिन की गई छोटी सी लापरवाही, जैसे क्रोध, अपमान या दिखावे का भाव, पूरे साल के प्रयासों को कमजोर कर देता है। इसलिए वे कहते थे कि मकर संक्रांति पर जितना जरूरी गाय को खिलाना है, उतना ही जरूरी किसी को ठेस न पहुंचाना भी है, क्योंकि कर्म केवल हाथ से नहीं, मन से भी होते हैं। आज लोग पूछते हैं कि क्या सच में गाय को खिलाने से धन आता है? संत रविदास जी मुस्कुराकर कहते थे कि धन तब आता है जब जीवन में संतुलन आता है, और संतुलन करुणा से जन्म लेता है। गाय उस करुणा का प्रतीक है, लेकिन प्रतीक को समझे बिना की गई पूजा केवल बोझ बन जाती है। मकर संक्रांति के दिन अगर कोई व्यक्ति शांत होकर गाय को सादा आहार देता है और मन में यह भाव रखता है कि मैं प्रकृति के साथ सामंजस्य बना रहा हूं, तो उसी क्षण से उसके कर्मों की दिशा बदलने लगती है। संत रविदास जी कहते थे कि यह परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे जीवन की उलझनें सरल होने लगती हैं। खर्च कम नहीं होता, लेकिन व्यर्थ खर्च रुकने लगता है। कमाई अचानक नहीं बढ़ती, लेकिन धन टिकने लगता है। और यही असली समृद्धि है जिसे लोग पहचान नहीं पाते। वे बार बार कहते थे कि सच्चा धर्म वह है जो जीवन को हल्का कर दे, न कि डर से भारी। मकर संक्रांति पर किया गया सही कर्म जीवन के बोझ को हल्का करता है, लेकिन गलत कर्म उसी बोझ को और मजबूत कर देता है। इसलिए यह दिन जितना शुभ है, उतना ही संवेदनशील भी है। संत रविदास जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि बिना ऊंचे पद, बिना दिखावे और बिना शोर के भी जीवन को अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सिर्फ एक काम कर लो और सब बदल जाएगा, बल्कि उन्होंने कहा कि एक सही काम करने की समझ पैदा कर लो और सब बदलने लगेगा। आज इस कहानी का उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि जगाना है, क्योंकि जागा हुआ मन ही सही कर्म कर सकता है। मकर संक्रांति हर साल आती है, लेकिन हर इंसान के जीवन में वह दिन अलग अलग अर्थ लेकर आता है। किसी के लिए वह सिर्फ तारीख होती है और किसी के लिए नई शुरुआत। अब यह आप पर है कि आप इसे किस रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि संत रविदास जी कहते थे कि ईश्वर मंदिर में नहीं, सही समय पर किए गए सही कर्म में प्रकट होता है। और वही कर्म अगर आज समझ लिया जाए तो आने वाला पूरा वर्ष अपने आप सरल होने लगता है। और अब कहानी अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ती है, जहां संत रविदास जी केवल धर्म की बात नहीं करते, बल्कि जीवन की गांठ खोल देते हैं। वे कहते थे कि इंसान अक्सर यह पूछता है कि मैंने क्या किया और मुझे क्या मिला, लेकिन कभी यह नहीं पूछता कि मैंने कैसे किया। मकर संक्रांति उनके लिए इसी कैसे का उत्तर थी। वह दिन जब सूर्य उत्तरायण होकर यह संकेत देता है कि अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का समय है।
लेकिन संत रविदास जी समझाते थे कि सूर्य की दिशा बदलना आसान है, मन की दिशा बदलना कठिन। आज लोग कहते हैं, हमने गाय को खिलाया, दान किया, पूजा की, फिर भी परेशानी क्यों है? संत रविदास जी कहते थे, क्योंकि तुमने कर्म तो किया लेकिन विवेक को साथ नहीं रखा। गाय को खिलाना अगर केवल आदत बन जाए तो वह कर्म नहीं रहता, वह केवल क्रिया बन जाता है, और क्रिया बिना चेतना के जीवन नहीं बदलती। मकर संक्रांति पर गाय को दिया गया सादा और शुद्ध आहार केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि करुणा और संतुलन का प्रतीक है। लेकिन जब वही कार्य जल्दबाजी, दिखावे या डर से किया जाए तो उसका प्रभाव उल्टा पड़ता है। संत रविदास जी कहते थे कि धर्म कभी डर से नहीं होता। डर से किया गया दान मन में बोझ पैदा करता है, और समझ से किया गया दान जीवन में स्थिरता लाता है। वे बताते थे कि इस दिन केवल गाय को खिलाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने शब्दों, अपने व्यवहार और अपने विचारों को भी शुद्ध करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि कर्म केवल हाथ से नहीं, मन से भी होते हैं। मकर संक्रांति पर अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता है, किसी को अपमानित करता है या अहंकार में डूबा रहता है, तो वह पूरे दिन की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, हमने सब किया फिर भी कुछ नहीं बदला। संत रविदास जी इसका कारण बताते हैं कि तुमने बाहर की सफाई की लेकिन भीतर की नहीं। वे कहते थे कि सही कर्म का असर तुरंत धन के रूप में नहीं, बल्कि शांति के रूप में आता है, और शांति आने के बाद ही धन टिकता है। यही वह रहस्य है जिसे लोग समझ नहीं पाते। आज समाज में धर्म को परिणाम से जोड़ा जाता है, लेकिन संत रविदास जी धर्म को प्रक्रिया मानते थे। अगर यह सत्य आपके मन को छू गया हो तो इसे आगे पहुंचाइए, शायद किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरे हरे।